हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 9 मई को होने वाले गणित के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले और आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य, माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करें। तो वह आंकड़ा क्या है? तो वह आंकड़ा 10 है, 8 है, 4, 7, 8, 10, 15, 10 और 0। इन आंकड़ों का हम लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग माध्य को निकालते हैं। तो माध्य को निकालने का एक सूत्र होता है सभी प्रेक्षण का योग बटा कुल प्रेक्षण। तो यहाँ प्रेक्षण कौन है? तो यहाँ प्रेक्षण 10 है, 8 है, 4 है, यह सभी प्रेक्षण है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेक्षण का योग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ प्रेक्षण 10 है, इसे हम लोग इस प्रकार लिख देंगे कि 10 + 8 + 4 + 7 + 8, इस प्रकार हम लोग सभी प्रेक्षणों को लिख देंगे। और यहाँ कुल प्रेक्षण कितना है? तो कुल प्रेक्षण है 9। जैसे 1 है, 2, 3, 4, इस प्रकार हम लोगों का 9 प्रेक्षण है। तो जब हम लोग सभी प्रेक्षणों का योग ज्ञात करते हैं तो हमारा निकल के आता है 72 और कुल प्रेक्षण है 9, इसलिए 72/9 हो जाएगा। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का 8 आएगा, जो इन आंकड़ा का माध्य है। अब हम लोग माध्यक को ज्ञात करते हैं। तो माध्यक को ज्ञात करने के लिए दो सूत्र होता है। पहला यह विषम संख्याओं के लिए है और दूसरा यह सम संख्याओं के लिए है। जहाँ प्रेक्षण की संख्या विषम संख्या में रहेगी वहाँ पहले वाले फार्मूला का यूज करेंगे और जहाँ प्रेक्षण की संख्या सम संख्या में रहे तो हम लोग दूसरे वाले फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ देख लेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोगों का प्रेक्षण कितना है। तो प्रेक्षण कुल 9 है जो विषम संख्या में है, इसीलिए हम लोग इसमें माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले वाले फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो किसी भी आंकड़ा का माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाना होता है। जब इन आंकड़ों को हम लोग आरोही क्रम में लिख देते हैं तो हम लोगों का आएगा कि पहला आएगा 0, उसके बाद 4, उसके बाद 7, 8, 8, 10, 10, इस प्रकार हम लोगों का आरोही क्रम में यह आंकड़ा आएगा। तो यहाँ n कितना है? तो n हम लोगों का 9 है जो विषम संख्या में है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट वाले फार्मूला का यूज करते हैं। इस तरह से जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का 5वां पद आएगा। तो 5वां पद में कौन सा प्रेक्षण है? तो 5वां पद में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा प्रेक्षण है। तो पहला पद यह हुआ, दूसरा पद में 4 है, तीसरा पद में 7 है, चौथा पद में 8 है और 5वां पद में भी 8 है, इसीलिए इसका माध्यक हो जाएगा हम लोगों का 8। उसके बाद हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है। तो बहुलक ज्ञात करना सबसे इजी है। यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ प्रेक्षण 10 की उपस्थिति सबसे अधिक बार है, इसीलिए बहुलक क्या होगा? यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ बहुलक 10 आएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसे आप लोग अपने घर में ट्राई करें। तो वह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य, माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करें। पहला आंकड़ा है 4, दूसरा आंकड़ा है 3, तीसरा आंकड़ा है 4, उसके बाद 3, 4, 6, 4। इन लोगों का आप लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। तो वह आंकड़ा इस प्रकार है कि एक है 20, 25, 21, 19, 18, 19, 20, 25 और 17। इन आंकड़ों का हम लोगों को परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है कि आंकड़ों का परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान।
यहाँ अधिकतम मान कौन है, तो अधिकतम मान यहाँ 25 है, इसलिए अधिकतम मान की जगह हम लोग 25 को लिख देंगे। माइनस न्यूनतम मान है हम लोगों का 17, तो यहाँ 25 माइनस 17 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का 8 आएगा, जो इस आंकड़ों का परिसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंकगणितीय माध्य ज्ञात करें। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या प्रथम कौन है, तो पहला है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। इन लोगों का हम लोगों को माध्य ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर प्रेक्षण का योग बटा कुल प्रेक्षण होता है। यहाँ प्रेक्षण कौन है, तो प्रेक्षण हम लोगों का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो इन लोगों का हम लोग योग निकाल लेंगे और बटा में यहाँ प्रेक्षण की संख्या 5 है तो हम लोग 5 लिख देंगे। जब इन प्रेक्षणों को जोड़ेंगे तो हम लोगों का 15 आएगा, तो हम लोग लिख देंगे कि 15 बटा 5। इनको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का निकल के आएगा 3, जो इन आंकड़ों का माध्य होगा। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो इसे आप लोग अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा बार बनाएं। वर्ष पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का अंकगणितीय माध्य ज्ञात करें। दूसरा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का अंकगणितीय माध्य ज्ञात करें। तो इसे आप लोग अपने घर में बनाएं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 2 आने की प्रयेकता क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जब हम लोग पासे को फेंकते हैं तो हम लोगों का परिणाम क्या क्या आता है। तो पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम, वह परिणाम क्या है, तो हम लोगों का आएगा 1 या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। यही हम लोगों का परिणाम पासे को फेंकने पर आती है। हम लोगों को क्वेश्चन में 2 का प्रयेकता ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि 2 आने की प्रयेकता क्या होगा। तो 2 कितने बार आया है, तो 1 बार, इसलिए हम लोग अंश में हम लोग 1 लिखेंगे और कुल परिणाम कितना है, तो 6 है, उसे हम लोग हर में लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों का 2 का प्रयेकता आएगा 1/6, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया गया है कि आधार 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो आधार की जगह हम लोग 21 सेंटीमीटर लिखेंगे और ऊंचाई की जगह हम लोग 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 2 से हम लोगों का 6 कट जाएगा 3 बार में। तो इस प्रकार हम लोगों का आएगा 21 इंटू 21 गुना 3। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है, तो हम लोगों को त्रिज्या दिया गया है जो 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम लोग वृत्त का परिधि ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का परिधि निकालने का सूत्र 2 पाई r होता है। पाई का 2 मान होता है, एक 22/7 या दूसरा 3.14। जब क्वेश्चन में पाई का वैल्यू ना दिया गया हो तो हम लोग 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। यदि क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 दिया गया हो तभी हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। यहाँ हम लोग पाई और r का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो
और 7 से 14 2 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों का निकल के आएगा 2 गुना 22 गुना 2। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आएगा 88 सेंटीमीटर, जो इस वृत्त का परिधि होगा। उसके बाद हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कि पाई आर स्क्वायर। जब हम लोग सभी का मान इस प्रकार पुट करेंगे तो 7 का टेबल में 2 बार में 14 कट जाएगा। इस प्रकार हम लोगों का निकल के आएगा 22 गुना 2 गुना 14। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। 4 रुपया प्रति मीटर की दर से पूरे 2 चक्कर रस्सी से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि बगीचे का व्यास जो 21 मीटर है, तो हम लोग त्रिज्या को निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या होता है व्यास बटा 2। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर 21 बटा 2। अब हम लोग इसका परिधि ज्ञात करते हैं। तो वृत्ताकार बगीचे की परिधि बराबर 2 पाई आर। जब हम लोग पाई और आर का मान पुट करते हैं तो इस प्रकार हम लोगों का निकल के आएगा 22 गुना 3। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 66 मीटर। तो एक चक्कर में रस्सी का उपयोग होगा 66 मीटर। तो 2 चक्कर में रस्सी कितना उपयोग होगा? तो हमारा होगा 132 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है कि 1 मीटर रस्सी का व्यय है 4 रुपया। तो 132 मीटर रस्सी का मूल्य कितना होगा? तो 132 मीटर रस्सी का मूल्य होगा 528 रुपया, जो इस सवाल का सही जवाब होगा। तो बच्चों, यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।